Before we start quantum mechanics, let short revision on classical mechanics. Classical mechanics, which is based on the Newton's laws of motion, successfully describes the motions of all macroscopic objects. Motions of all macroscopic objects, such as falling stone. A stone is falling down from any building. Motions of falling stones, orbiting planets. Here is planet, sun, earth, everything is here. Yeah, sun, planets are here, orbiting planets, etc., which have essentially a particle like behaviors. Here classical mechanics, which is based on Newton's laws of motions, describes the motions of all मैक्रोस्कोपिक बड़ा बड़ा चीज़ के मोशंस को वो डिस्क्राइब करता है। उसके बाद however, when we use these concepts on microscopic objects, microscopic objects such as electrons, nucleus, atoms, etc. When we use the concept of classical mechanics on microscopic objects, it fails. It fails to explain the motion of such objects. It fails to explain the motion of such objects. Now a question arises that why classical mechanics unable to explain the motions of microscopic objects like electrons, atoms, nucleus, why it fails to explain? This is mainly because of the fact that the classical mechanics ignores the concept of dual behavior of matter. Classical mechanics ignores the concept of dual behavior of matter, especially for subatomic particles. And the second one is the uncertainty principle. अब पता चला क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो क्यों फेल कर गया इलेक्ट्रॉन्स के मोशंस को डिस्क्राइब करने में। इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को क्लासिकल मैकेनिक्स डिस्क्राइब नहीं कर पाया क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स डुअल बिहेवियर का कॉन्सेप्ट और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट, ये दोनों कॉन्सेप्ट को नहीं यूज़ करता, इसे इग्नोर कर देता है। इग्नोर किया जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स के मोशंस को ये क्या बोलेंगे उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, मोशंस को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। टू सॉर्ट आउट सच प्रॉब्लम्स, आई मीन टू describe the motions of electrons or the microscopic objects, the branch of science that takes into account is called the quantum mechanics. अब quantum mechanics एक आया, quantum mechanics को डेवलप किया गया। quantum mechanics was developed independently in 1926 by Werner Heisenberg and Erwin Schrödinger. ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स को इंडिपेंडेंटली डेवलप किया। इंडिपेंडेंटली डेवलप करने का क्या मतलब, वर्नर हेज़लबर्ग अपने घर पे इसका डेवलपमेंट कर रहे थे और एरविन स्क्रॉडिंगर अपने घर पे, दोनों अपने अपने घरों पे इसके बारे में खोज कर रहे थे। इंडिपेंडेंटली डेवलप करने का मतलब ये हुआ। क्वांटम मैकेनिक्स, व्हाट इज़ क्वांटम मैकेनिक्स? Quantum mechanics is a theoretical science that deal with the study of the motion of microscopic objects having observable both property, wave and particle. Quantum mechanics माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स पे काम करता है
और जिसके पास ऑब्जर्वेबल दोनों प्रॉपर्टी हो, वेव लाइक प्रॉपर्टी एंड पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रॉन्स के पास दोनों प्रॉपर्टी है, क्वांटम मैकेनिक्स पर लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स के सारे चीज़ का पता कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन्स का मोशंस एवरीथिंग कैन बी कैलकुलेटेड बाय अप्लाइंग क्वांटम मैकेनिक्स ऑन सच। क्वांटम मैकेनिक्स इज डेवलप्ड द स्क्रॉडिंगर। जो स्क्रॉडिंगर साहब जो थे वो एक इक्वेशन दिए जिसको स्क्रॉडिंगर इक्वेशंस के नाम से जाना जाता है, जिसके चलते उनको 1933 में उनको नोबेल प्राइज़ मिला फिज़िक्स में। इस इक्वेशन के कारण उन्हें 1933 में नोबेल प्राइज़ मिला फिज़िक्स में। देखो ये है स्क्रॉडिंगर इक्वेशन हैमिल्टोनियन शाई इक्वल्स टू ई शाई। हियर दिस इज द हैमिल्टोनियन। सी हियर Hamiltonian is a mathematical operator. This shows psi है, is a wave function. This is a energy of electron, okay, and this is again psi. इसका जो सॉल्यूशन है, ये जो इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको एकदम क्या बताएं, मस्त वाली मैथ्स आनी चाहिए। हाँ सो मैं हायर स्टडीज़ में अभी इसको सॉल्व नहीं देगा, अभी आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। बस अभी इक्वेशंस जान लो, इक्वेशंस में क्या क्या है जान लो। ये जो साई है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, साई बहुत इम्पोर्टेंट है। वेव फंक्शन, इसको वेव फंक्शन बोलते हैं, वेव फंक्शन है ये। इससे हम इलेक्ट्रॉन्स का सारा चीज़ निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी निकाल सकते हैं, बहुत कुछ निकाल सकते हैं इससे। आप ऐसे समझिए y इक्वल्स टू mx प्लस सी एक स्ट्रेट लाइन की ग्राफ है, तो इस इक्वेशन से हम स्लोप निकाल लेंगे, सी y इंटरसेप्ट निकालेंगे, स्लोप निकल गया, y इंटरसेप्ट निकल गया इस इक्वेशन से, और बहुत कुछ निकल जाएंगे इस इक्वेशन से। ठीक उसी प्रकार ये जो स्क्रॉडिंगर इक्वेशंस है, इससे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हमको बहुत सारी जानकारी मिल जाती है, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बहुत सारी जानकारी दे देते हैं ये।